हेलो मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल भी आपका AC3 हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है। मीन्स आज कुछ विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन हुआ था और कल मीन्स 21 तारीख को भी कुछ विद्यार्थियों का AC3 हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि आज जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से जो भी सिलेबस से क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन उठा करके दे दिए, है ना। एक क्वेश्चन जो है मतलब कुछ क्वेश्चन जो है सेट 1 में दे दिया और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो सेट 2 में कंप्लीट कर दिया। अब विद्यार्थियों के मन में ये सस्पेंस चल रहा है कि आखिर सेट 3 में क्या देगा। सारा क्वेश्चन तो सेट 1 और सेट 2 में ही दे दिया, तो सेट 3 में क्या देगा। तो सेट 3 वाले विद्यार्थियों के मात्र बस इतना ही प्रश्न आपको पढ़ के जाना है और यही प्रश्नों में से आपके प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में मैच कर जाएगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न जो है आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ जा करके आप लोग बड़े ही आसान शब्दों में जो है ये सारे प्रश्नों को डील कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आप इतने प्रश्न कर लेते हैं तो 3 प्रश्न आपके बड़े ही आसानी से बन जाएंगे, है ना। पहला प्रश्न आपको कर लेना है समास और संधि। समास और संधि को परिभाषित करें और इसके बीच अंतर बताएं। ठीक है, बस यही प्रश्न आपका बच गया है, बाकी सारे प्रश्न हो गए हैं। तो समास और संधि को परिभाषित करना है और इसके बीच में अंतर बताना है। तो 2 चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, समास और संधि और इसके बीच में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वक्तृता कौशल किसे कहते हैं और एक प्रभावी वक्ता के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। ये प्रश्न आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कि वक्तृता कौशल किसको कहते हैं और एक प्रभावी वक्ता के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो ये सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपको पढ़ लेना है उपसर्ग तथा प्रत्यय के बीच अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ लेना है। फिर आपको 5वां में पढ़ना है अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया में अंतर बताएं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर 6ठा में अव्यय किसे कहते हैं, इसके भेदों का वर्णन करें। और 7वां में जो है आपको इस प्रकार से पूछेगा अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं तथा किसी एक पर अनुच्छेद लिखें। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण दे देगा, स्वास्थ्य पर महत्व देता, किसी पर भी दे दे, आपको 10 से 12 लाइन लिखना है, आप आसानी से किसी पर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे। अब आपके मन में ये उठा होगा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तो कहीं नहीं है, तो ये सब बच्चों वाली चीज़ है। अगर कोई संज्ञा के बारे में पूछेगा तो आपके मुंह में ऐसे ही याद होगा। ये बचपन से जब हम लोग स्टार्टिंग से जन्म के खड़ा हुए थे तभी से इसको पढ़ाते आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके होंगे पहले। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, उसको छोड़ करके जो यहाँ पे प्रश्न है वही प्रश्न मैं आपको दिया हूँ। बस इतना ही प्रश्न आपको पढ़ लेना है, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, और बात रही संज्ञा सर्वनाम विशेषण का, तो ये सब आपको माइंड में याद ही होगा। ठीक है, तो उसमें से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आपको बना लेना। हम इस कह सकते हैं कि इस इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपके प्रश्न जाएंगे नहीं, है ना। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट पेपर आपका किस चीज़ का है, मेजर पेपर क्या है, वो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।